नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन गहलोत एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर विज्ञान विषय का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर में ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मानव तंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का शरीर विभिन्न संरचनाओं और जटिल तंत्रों के आपस में सामंजस्य से बनता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, उत्तक, अंग, तंत्र, ये सभी आपस में सामंजस्य उत्पन्न करने के बाद मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम बेसिक जानकारी के साथ इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोशिका। कोशिका मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। परिभाषा क्या बन जाती है, आप साथ साथ में इसका नोट्स भी कॉपी में लिखते रहिएगा। मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की परिभाषा क्या है? मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मनुष्य का शरीर यानी मानव का शरीर, मूलभूत का मतलब होता है आधारभूत यानी शुरुआती। मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक का अर्थ होता है संरचना प्रदान करने वाली या आकार प्रदान करने वाली। मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक का मतलब होता है उस कार्य को करने वाली इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? कोशिका की खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी ल्यूमेन हॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूमेन हॉक ने। इसके साथ हम कुछ और बेसिक जानकारी कोशिका के बारे में ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटी कोशिका होती हैं माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका ये होती है आपके शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए सबसे लंबी कोशिका होती है आपके तंत्रिका कोशिका। अब देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो होती है आपके शुक्राणु। तथा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये होती है आपके अंडाणु। तथा मनुष्य के शरीर की सबसे पहली कोशिका यानी कि जब मनुष्य का शरीर बनता है तो उसमें सबसे पहले जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम युग्मनज यानी जाइगोट। इस इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। अब आप क्या कीजिए, अब इस इत्ती का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप नोट्स भी बना सके। हमने जाना कि मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका होती हैं और इन कोशिका से ही उत्तक का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण होता है। तो उत्तक की परिभाषा क्या हो जाती है? कोशिका से ही उत्तक का निर्माण होता है
तो उत्तक की परिभाषा हो जाती है दो या दो से अधिक एक समान कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक के उदाहरण जैसे हमारे शरीर में उपस्थित अस्थियां, अस्थि, पेशियां आदि। हमने जाना कि मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं कोशिका, और दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर निर्माण करती हैं उत्तक का। अब दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर निर्माण करते हैं अंग का। तो देखिए अंग कोशिकाओं से मिलकर निर्माण हुआ उत्तक का, और उत्तक से मिलकर निर्माण होता है अंग का। तो अंग की परिभाषा क्या हो जाती है? दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग के उदाहरण जैसे हमारे शरीर में उपस्थित आमाशय, अग्नाशय, यकृत आदि, ये हमारे शरीर के अंग है। यानी सबसे छोटी चीज होती है कोशिका। कोशिकाएं मिलकर निर्माण करेंगे उत्तक का, उत्तक मिलकर निर्माण करेंगे अंगों का, और दो या दो से अधिक अंग मिलकर निर्माण करते हैं तंत्र का। तो आगे देखिए तंत्र। दो या दो से अधिक उत्तकों से बन गया अंग, और अंग से बनता है तंत्र। तो तंत्र की परिभाषा क्या हो जाती है? दो या दो से अधिक अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र के उदाहरण आ जाते हैं जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और बहुत सारे हमारे शरीर में और भी तंत्र उपस्थित हैं। इस प्रकार देखिए, सबसे पहले छोटी से छोटी इकाई कोशिका, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर निर्माण कर रही हैं उत्तक का, दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर निर्माण कर रहे हैं अंग का, और दो या दो से अधिक अंग मिलकर निर्माण कर रहे हैं तंत्र का। और बहुत सारे तंत्र आपस में मिलकर निर्माण करते हैं हमारे शरीर के कंकाल। कंकाल का अर्थ होता है शरीर का ढांचा, हड्डियों का ढांचा होता है ना, इसे कंकाल बोलते हैं। तो देखिए अंगों से मिलकर निर्माण हुआ तंत्र का, और तंत्र, बहुत सारे तंत्र आपस में मिलकर निर्माण किसका करते हैं? कंकाल का। जब कंकाल के अंदर खून और त्वचा जब सारी रूप से सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे हमारे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण एक स्ट्रक्चर के रूप में हो जाता है। चलिए एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज की थी लुमेन हुक ने। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर निर्माण किसका करते हैं? उत्तक का। उत्तक में उदाहरण आ जाते हैं अस्थि और पेशियां। दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर निर्माण किसका करते हैं? अंग का, जैसे आमाशय, अग्नाशय, यकृत आदि। और दो या दो से अधिक अंग मिलकर निर्माण किसका करते हैं? तंत्र का, हमारे शरीर के तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। और बहुत सारे तंत्र मिलकर आपस में निर्माण किसका करते हैं? कंकाल का। और जब कंकाल के ऊपर त्वचा और खून आदि सम्मिलित हो जाते हैं तो हमारे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। कक्षा 9 में हमने कोशिका, उत्तक तथा अंग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, और उस समय मैंने आपको बताया भी था कि जस्ट इससे अगले स्टेप में हम तंत्र का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 10 का दूसरा पार्ट है। तो आज हमारा मेन टॉपिक बन जाता है तंत्र। तंत्र के बारे में हम विस्तार से इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालिए तंत्र। तंत्र की परिभाषा क्या हो जाती है? दो या दो से अधिक अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं।
तंत्र के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे शरीर में उपस्थित, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नरजनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र। इन सभी तंत्रों के बारे में हम इस पाठ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामान्य जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूँ। पाचन तंत्र के अंदर हम भोजन के पाचन के संबंधित पूरी जानकारी गहराई से इस पाचन तंत्र के अध्ययन हम प्राप्त करेंगे। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम मनुष्य में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमारे शरीर में पानी का निकास किस प्रकार होता है, पानी स्वच्छ किस प्रकार होता है, किडनी के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम मनुष्य के नर के जननांगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मादा जनन तंत्र के अंदर हम मनुष्य के मादा के जननांगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम मनुष्य में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप एक चीज को ध्यान से सुनिए। वीडियो के जस्ट नीचे हमारे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान, और लोगो लगा हुआ है। आप क्या कीजिए, जो नाम लिखा हुआ है ना रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान, उसके जस्ट आगे एक लाल बटन है जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है सब्सक्राइब और हिंदी में लिखा हुआ है सदस्य दल। उस बटन को आप दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो इस चैनल पर आएगा तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।